किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल में उपज बढ़ाने का विज्ञान। यानी गन्ने की फसल में हम पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी हमें विशेषकर बातें याद रखनी होती हैं जिससे पैदावार हमें अच्छा मिल जाता है। इसके बारे में एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी आपके मन में सुझाव हो तो आप कमेंट करिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गन्ने की बुआई कब करनी चाहिए। अभी हम बसंतकालीन गन्ना लगाने वाले हैं और बसंतकालीन गन्ना अगर आप लगाते हैं तो इसकी बुआई 15 फरवरी से 15 मार्च तक की जाती है। अगर आप शरतकालीन गन्ना लगाते हैं तो इसकी बुआई लगभग 15 सितंबर के आसपास से 15 अक्टूबर तक कर देना चाहिए। बहुत देर में करेंगे, ठंडी हो जाती है, सर्दियाँ चालू हो जाती हैं तो जमाव प्रभावित हो सकता है। और बसंतकालीन गन्ना भी आपको बहुत देर में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो जमाव कम होने से उपज कम मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको समय पे ध्यान देना। अच्छा पैदावार पाना है तो सही समय पे आपको खेती करना पड़ेगा, सही समय पे गन्ने की बुआई करना पड़ेगा। तो बुआई के समय एक बात का ध्यान आप और दीजिएगा, नमी। अगर मिट्टी में नमी की ज़रा से भी आपको कमी महसूस होती है तो आपको पहले पलेवा करना है, उसके बाद ही आपको गन्ने की बुआई करनी है। क्योंकि नमी की कमी से अक्सर हमने देखा है, खासकर बसंतकालीन गन्ने में, क्योंकि तब गर्मी बहुत स्टार्ट हो जाती है, तेज़ी से गर्मी पड़ने लगती है। इस समय ज़्यादा नमी की कमी होने से जमाव कम होता है। जब जमाव कम होगा पौधे दूर दूर रहेंगे, जिससे उत्पादन कम मिलेगा, कल्ले कम आएंगे, फुटाव कम होगा। तो नमी होनी चाहिए, नमी ना हो तो पहले पलेवा करिए, उसके बाद गन्ने की आप बुआई करिए। दूसरा बात तो आपको ये ध्यान देना है, इसके साथ साथ खादों का इस्तेमाल गन्ने की फसल में बहुत ही अच्छा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। यह फार्मूला डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया उत्पादन मिलेगा। तो इसमें आपको लेना है सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें फास्फोरस 16%, 11% सल्फर और कैल्शियम 19% के आसपास पाया जाता है। कुछ जो SSP आती हैं, सिंगल सुपर फास्फेट आते हैं, इसमें 1 या 2% के आसपास या फिर इससे कम ज़्यादा जिंक भी जो आता है वो पाया जाता है। तो बाकी आपकी मर्जी, जो आपके वहाँ पे मिले अच्छी कंपनी का आपको लेना है। 200 किलो SSP लेना है। इसके साथ यूरिया 50 से 55 किलो, पोटास लगभग 26 से 28 किलो आपको पर एकड़ के हिसाब से गन्ने की बुआई के समय नाली के अंदर इसका प्रयोग करना है। अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छा फुटाव होगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो तीसरा नंबर पर हमने बताया खादों का इस्तेमाल सही समय पे करिए। इसके साथ साथ सिंचाई। गन्ने की फसल में अगर आप सिंचाई में चूक जाएंगे, क्योंकि गन्ने की फसल सालाना फसल होती है और शुरुआती समय में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो पहले तो आपको अगर नमी ना हो तो पहले आपको पलेवा करने के बाद बुआई करनी है। दूसरा, आपको पहला पानी लगाना होता है 35 से 40% जमाव के बाद। उसके बाद अपनी मिट्टी, अपने क्षेत्र के आधार पे आपको सिंचाई यानी पानी का चयन करना है। मिट्टी में पानी की कमी आपको नहीं होने देनी है, नहीं तो जमाव प्रभावित होगा। कुछ अगर जम भी जाता है तो सूख जाते हैं कल्ले। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है। खासकर सिंचाई बरसात से पहले पानी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। अब बात हम कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण। गन्ने की फसल में खरपतवार की समस्या सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि गन्ने की फसल एक वार्षिक फसल होती है, सालाना फसल होती है। और शुरुआती समय में अगर आप नियंत्रण कर लेंगे तो बाद में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो गन्ने के फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए गन्ने की बुआई के 2 से 3 दिन के बाद आप अट्राजीन का इस्तेमाल करिए। अट्राजीन आपको लेना है 50% में जो आती है, 50% WP में। इसकी 2 किलो मात्रा प्रति 800 लीटर पानी में घोल के आपको इसका छिड़काव करना होता है। अपनी फसल के हिसाब से आपको इसका छिड़काव कर देना चाहिए। इसके साथ साथ बुआई के 50 से 55 दिन के बाद तो 4D लेना है 2 किलो, 800 लीटर पानी में घोल बना के इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने मात्रा बताई है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताइए। अगर आप प्रति एकड़ में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी मात्रा आपको कम लेना पड़ेगा। तब आपको जो हमने 2 किलो मात्रा बताई है, चाहे आपका अट्राजीन हो चाहे आपका हो जो हमने दूसरा बताया 2,4-D, इसकी आपको मात्रा को लगभग 800 ग्राम कर लेना है। 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। पानी की मात्रा भी आपको लगभग 3.25 या 3.5 लीटर, मतलब 350 लीटर के आसपास, 320-30 लीटर मात्रा पर्याप्त रहेगी पानी की। तो मैं फिर से आपको बता दूं, प्रति हेक्टेयर में 2 किलो मात्रा लेनी है और प्रति एकड़ में 800 ग्राम मात्रा लेनी है। पानी की मात्रा प्रति हेक्टेयर में 800 लीटर रहेगी और पानी की मात्रा प्रति एकड़ में क्या रहेगी, लगभग 320 ग्राम के आसपास रहेगी। तो यहाँ पे हमने खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी आपको बता दिया। समय से सिंचाई करिए, खरपतवार का नियंत्रण करिए। इसके साथ साथ गन्ने के बीज को भी उपचारित करिए। 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको बीज को उपचारित करना चाहिए। दीमक का अटैक हो तो आप क्लोरोपाइरीफास भी
250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से नालियों में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे दीमक का नियंत्रण भी हो जाएगा। तो सही समय पे आपको यहाँ पे निराई गुड़ाई भी आपको करना होता है। गन्ने की फसल में अंधी निराई गुड़ाई कराइए। इससे क्या होता है कि जो खरपतवार होते हैं उसका नियंत्रण भी हो जाता है और पौधे में जड़ों का विकास सही से होने से कल्ले का फुटाव भी बहुत ही अच्छे से हो पाता है। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद अवश्य आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।